हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, उनमें से प्रत्येक का उदाहरण वर्णन कीजिए। तो इसमें हमने आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि देखी थी। आत्मनिष्ठ विधि में था आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, और अंतर्दर्शन विधि के गुण और दोष हमने देखे थे। फिर दूसरा नंबर था गाथा वर्णन या उपाख्यान विधि। उसके बाद थी वस्तुनिष्ठ विधि, जिसमें बहिर्दर्शन विधि, औपचारिक बहिर्दर्शन और अनौपचारिक बहिर्दर्शन देखा था, और इसके गुण और दोष भी देखे थे। उसके बाद हमने देखा था प्रयोगात्मक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद देखा था तुलनात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, और आज हम देखेंगे परीक्षण विधि। परीक्षण विधि आधुनिक युग में बहुतायत मात्रा में प्रयोग की जाने वाली विधि है। यह विधि आधुनिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए किए जाने वाले एक तरह से हम प्रयोग भी कह सकते हैं। यह विधि आधुनिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व, उपलब्धि आदि के मापन में इस विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी छात्र हैं उनकी रुचि को जानने के लिए परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि को जानने के लिए और उनके व्यक्तित्व उपलब्धि को जानने के लिए भी, आदि के मापन के लिए भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के लिए कई प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ली जाती हैं। इस प्रकार की प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित हैं। बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है और निष्पत्ति परीक्षण होता है। तो इन परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप विश्वसनीय और प्रमाणित होते हैं। यहाँ पर हम देखें जो इस तरह की परीक्षाएं होती हैं उसके जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वो सत्य और विश्वसनीय होते हैं और प्रमाणित भी होते हैं, क्योंकि ये परीक्षण के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से इनका परिणाम सामने आता है। इसके गुण हम देखते हैं। यह मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी विधि है। यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है, इससे संबंधित है। तो इस तरह से इसके जो गुण हैं, ये मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी विधि है और इस विधि के आधार पर छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, जिससे उनकी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने में सहायता मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे इस विधि के आधार पर छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। जो भी छात्र होते हैं उनके योग्यता के आधार पर उनका अलग अलग वर्गीकरण करके उनका एग्जामिन किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं अलग अलग तरह के एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 देखा, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। तो इस तरह के एग्ज़ाम के माध्यम से ये क्लियर किया जाता है, प्रयोग के माध्यम से ये क्लियर किया जाता है कि जो छात्र है उनकी उपलब्धि क्या है। यह विधि बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में लाभदायक है। ये विधि जो है वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान करने में ये विधि लाभदायक है। दोष क्या है इसके? अनेक छात्र अथवा व्यक्ति प्रश्नों के सही उत्तर ना देकर वास्तविक तथ्यों को छिपा लेते हैं। यहाँ पर चूँकि यहाँ पे इसके जो दोष क्या निकल कर आते हैं कि जो भी तथ्य सही रहते हैं वो सही तथ्य का उत्तर ना दे करके वो गलत उत्तर देते हैं। परीक्षण विधि में परीक्षाकर्ता जो होता है, परीक्षाकर्ता का योग्य एवं कुशल होना आवश्यक होता है। जो भी शिक्षक है, जो भी एग्जामिन ले रहा है, एक तरह से एग्जामिन कर रहा है, उसका योग्य और कुशल होना बहुत ही आवश्यक है इस एग्ज़ाम के लिए। परीक्षण सामग्री प्रायः अत्यधिक खर्चीली होती है तथा एक बार प्रयोग कर लेने के बाद प्रयोग उसका आदी हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे
ये सारे जो प्रयोग होते हैं काफ़ी खर्चीले होते हैं और एक बार प्रयोग करने से तो छात्र भी सोचते हैं कि इस तरह के प्रयोग बार बार हों, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि अधिक खर्चे होते हैं। तो ये है इसके दोष। नंबर 9 हम देखते हैं सांख्यिकीय विधि। यह विधि आधुनिक होने के साथ साथ अत्यधिक प्रचलित है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पर इसका प्रयोग ना हो रहा हो। सांख्यिकीय विधि का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। इसकी उपयोगिता के कारण यह लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है। शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी तथ्यों से संबंधित समस्या का संकलन और विश्लेषण करें परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो सांख्यिकीय विधि होती है किसी समस्या से संबंधित चीज़ों के संकलन के लिए और उसके विश्लेषण और परिणाम निकालने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। परिणाम तभी विश्वसनीय होंगे जब हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए तथ्य विश्वसनीय होंगे। दोस्तों, जैसा कि किसी भी परिणाम को विश्वसनीय बनाने के लिए जो तथ्य कलेक्ट किए जाते हैं वो तथ्य भी विश्वसनीय होने चाहिए, तभी परिणाम विश्वसनीय होगा। इसके गुण क्या है? इस विधि द्वारा समूहों की गुणात्मक विशेषताओं को संख्याओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समूहों की गुणात्मक विशेषताएं, जो भी समूह के छात्र हैं उनकी जो गुणात्मक विशेषता है, अधिक संख्या जो भी निकल कर सामने आती है, जिस पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, उसी को प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि परिकल्पना और परिणामों की सत्यता की जांच विश्वसनीय रूप में करती है। जो भी परिकल्पनाएं की गई हैं और परिणामों की जो भी सत्यता उसकी जांच विश्वसनीय रूप में करती है। अब इसके दोष क्या हैं? इस विधि का प्रयोग केवल सांख्यिकीय में यहाँ पर हम देखते हैं इस विधि का प्रयोग केवल सांख्यिकीय में कुशल एवं सक्षम व्यक्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुशल शिक्षक है वही इस विधि का प्रयोग कर सकता है। यह विधि जीवन से संबंधित सभी प्रकार के जटिल व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर पाती। जो भी जीवन से संबंधित, चूँकि हर जगह पे सांख्यिकीय आंकड़े नहीं कलेक्ट करने होते, तो इसलिए ये जीवन से संबंधित हर जटिल व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उपचारात्मक विधि और उसके गुण और दोष, और प्रश्नावली विधि के गुण और दोष पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।